हेलो फ्रेंड्स, अलका शादा चैनल में आप सबका स्वागत है। और आज मैं आपको पितृपक्ष से संबंधित कुछ बातें बताऊंगी। और जैसा कि आप जानते हैं कि पितृपक्ष 20 सितंबर 2021 से शुरू हो गए हैं और ये अमावस्या श्राद्ध 6 अक्टूबर तक 2021 तक चलेंगे। ये पूर्णिमा से लेकर श्राद्ध तक होते हैं और इसमें हम अपने पितरों का तर्पण करते हैं, उनको भोजन कराते हैं और उनकी पूजा करते हैं। दोस्तों, पितृपक्ष का जो होता है वो श्राद्ध का पक्ष होता है। इन दिनों कई न कार्यों को वर्जित माना जाता है जिन्हें करने से लोग बचते हैं। आज मैं आपको कुछ ये काम जो नहीं करने चाहिए वो मैं आपको बताऊंगी। जैसा कि कहा गया है कि पितृपक्ष में पंडित लोग जैसे बताते हैं कि इन दिनों पितृ यानी परिवार में जिनकी मृत्यु हो चुकी होती है उनकी आत्मा पृथ्वी पर आती है और अपने परिवार के लोगों के बीच रहती है। इसलिए पितृपक्ष में शुभ काम करना अच्छा नहीं माना जाता है। इन दिनों कोई ऐसे काम हैं जिन्हें करने से लोग बचते हैं, तो यही मैं आज आपको बताऊंगी। इसमें ऐसा कहा जाता है कि पितृपक्ष के दिनों में ब्रह्म में हमें स्वर्ण और नए वस्त्रों की खरीदारी नहीं करनी चाहिए। और ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि पितृपक्ष उत्साह का नहीं बल्कि एक तरह से शोक व्यक्त करने का समय होता है उनके प्रति जो अब हमारे बीच में नहीं रहे। इन दिनों दाढ़ी, मूछें या बाल भी नहीं काटे जाते। इसका संबंध भी शोक व्यक्त करने से है। जानकारों के अनुसार बाल काटना एक तरह से स्वयं को सुंदर बनाने से जुड़ा होता है। ऐसे में चूंकि ये शोक का समय आता है, इन दौरान बाल कटवाने से मना किया जाता है। पितृपक्ष के द्वार पर आए अतिथि और याचक को बिना भोजन पानी दिए जाने नहीं दिया जाना चाहिए। माना जाता है कि पितर किसी भी रूप में श्राद्ध मांगने आ सकते हैं, इसलिए किसी का अनादर नहीं करना चाहिए। इन दिनों नया घर भी नहीं लेना चाहिए। असल में घर लेने से कोई बुराई नहीं है दोस्तों, लेकिन इसे ऐसा कहा जाता है कि जिस स्थान पे हम रहते हैं उस स्थान पे ही हमारे पितर हमसे मिलने आते हैं। और अगर हम नया घर ले लेते हैं और उसे परिवर्तित कर लेते हैं तो उनको मतलब पितरों को थोड़ा परेशानी होती है, उन्हें तकलीफ होती है। अगर आप पितरों के लिए श्राद्ध तर्पण कर रहे हैं तो उन्हें आपके घर खरीदने से कोई परेशानी नहीं होती है। पितृपक्ष को लेकर ऐसी मान्यता है कि इन दिनों नए वाहन नहीं खरीदना चाहिए। असल में वाहन खरीदने में कोई बुराई नहीं है। शास्त्रों में इस बात की कहीं भी मनाही नहीं है। बात केवल इतनी सी है कि इसे भौतिक सुख से जोड़कर जाना जाता है। जब आप शोक में होते हैं या किसी के प्रति दुख प्रकट करते हैं तो खुशी नहीं मनाते हैं, इसलिए धारणा है कि इन दिनों वाहन भी नहीं खरीदे जाते हैं। पितृपक्ष में बिना पितरों को भोजन दिए स्वयं भोजन नहीं करना चाहिए। इसका मतलब यह है कि जो भी भोजन बनाए उसमें से एक हिस्सा गाय या कौवा को खिला देना चाहिए। इसके अलावा इस दौरान बासी भोजन भी नहीं करना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार पितृपक्ष में कुत्ते, बिल्ली और गाय किसी भी प्रकार के जानवरों को हानि नहीं पहुंचानी चाहिए। इसके अलावा श्राद्ध पितरों में दोस्तों हमें कुछ विशेष वस्तुओं और सामग्री का उपयोग सही ढंग से करना चाहिए और कुछ का हमें निषेध करना चाहिए। जैसे कि कहा जाता है कि श्राद्ध में 7 पदार्थ गंगाजल, दूध, शहद, तरस का कपड़ा, 2 हित्र, कुश और तिल महत्वपूर्ण है। तुलसी से पितृगण प्रलय काल तक प्रसन्न और संतुष्ट रहते हैं। कहा जाता है कि पितृगण गरुड़ पर सवार होकर विष्णु लोक को चले जाते हैं। श्राद्ध सोने, चांदी, कांसे, तांबे के पात्र से या पत्तल के प्रयोग से करना चाहिए। श्राद्ध में लोहे का प्रयोग नहीं करना चाहिए। केले के पत्ते पर श्राद्ध भोजन निषेध है। अब दोस्तों मैं आपको बताऊंगी कि श्राद्ध का खाना कैसे बनाना चाहिए और जिससे कि पितरों का आशीर्वाद हमें मिले। और खाना बनाते और खिलाते समय कुछ बातों का ध्यान रखना बेहद ज़रूरी होता है। तो हम आपको ये बताते हैं कि हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार श्राद्ध वाले दिन पितृ स्वयं ब्राह्मण के रूप में उपस्थित होकर भोजन ग्रहण करते हैं, इसलिए अपने पितरों के श्राद्ध के दिन घर में ब्राह्मण भोज जरूर कराना चाहिए। हालांकि ऐसा कहा जाता है कि श्राद्ध का भोजन बनाते समय बहुत ही सावधानी रखनी चाहिए, नहीं तो पितर नाराज भी हो सकते हैं। हाँ जी हाँ, श्राद्ध का खाना बनाते समय पूरी शुद्धता के साथ हर चीज़ साफ और स्वच्छ होनी चाहिए।
श्राद्ध में हमें खीर का खास महत्व होता है, लेकिन खीर गाय के दूध से बनानी चाहिए। भैंस के दूध को अवॉइड करना ही दोस्तों बहुत मतलब ज़रूरी होता है। श्राद्ध में दूध, दही, घी का इस्तेमाल किया जाता है। इस बात का ध्यान रखें कि दूध, दही, घी गाय का ही हो। और खीर सभी पकवानों से उत्तम मानी जाती है। खीर मीठी होती है, मीठे खाने के बाद ब्राह्मण संतुष्ट हो जाते हैं, जिससे पूर्वज भी खुश हो जाते हैं। पूर्वजों के साथ साथ देवता भी खीर को बहुत पसंद करते हैं, इसलिए देवताओं के भोग में खीर चढ़ाई जाती है। भोजन को शुद्धता के लिए नॉर्मल नमक के बजाय आप सेंधा नमक का इस्तेमाल कर सकते हैं। और सेंधा नमक को आयुर्वेद के प्रयोग में बहुत ही अच्छा माना गया, क्योंकि ये सबसे शुद्ध होता है और इसमें किसी भी तरह के केमिकल का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। साथ ही लहसुन और प्याज से हमें बचना चाहिए। इस दिन लहसुन प्याज रहित सात्विक भोजन ही घर के किचन में बनाना चाहिए। इसमें उड़द की दाल के बड़े, दूध, घी से बने पकवान, चावल की खीर, बेल पर लगने वाली मौसमी सब्जियां जैसे लौकी, तोरी, भिंडी, सीताफल और कच्चे केले की सब्जी ही बनानी चाहिए। अब हम जनरली क्या होता है, हम लोग के इंडियंस किचन्स में स्लैब्स ऊपर होते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं कि चप्पल पहन के किचन में ही खाना जनरली बनाते हैं। बहुत से महिलाएं ऐसा करती हैं, लेकिन दोस्तों इस दिन चप्पल के बिना ही खाना बनाना चाहिए। श्राद्ध का खाना बनाते समय चप्पल पहनने से बचना चाहिए। हाँ, आप लकड़ी की चप्पल पहन सकती हैं, क्योंकि लकड़ी को शुद्ध माना जाता है। पुरातन समय में चमड़े का जूता पहनना कोई धर्म कारणों से मान्यता नहीं थी, इसलिए खड़ाऊ का ही इस्तेमाल किया जाता था। आप भी खाना बनाते समय खड़ाऊ का इस्तेमाल कर सकती हैं। इसके साथ ही अब हम आपको ये बताएंगे कि किस दिशा में खाना बनाना चाहिए। श्राद्ध का खाना बनाते समय दक्षिण की तरफ मुंह करके खाना नहीं बनाना चाहिए, पूर्व की तरफ मुंह करके ही खाना बनाना चाहिए। आप किस दिशा की ओर मुंह करके खाना बनाते हैं और किस दिशा की ओर मुंह करके खाना खाते हैं, इस पर भी कई बातें निर्भर करती है, क्योंकि वास्तुशास्त्र के अनुसार घर में सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा रसोई का माना जाता है। किचन घर में किसी भी दिशा में हो, लेकिन खाना बनाने का सबसे उत्तम दिशा जो है वो पूर्व की ही कही जाती है, और उसी में तरफ फेस करके हमें खाना बनाना चाहिए। जहाँ तक हो सके दोस्तों चांदी के बर्तनों का इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि चांदी को सबसे पवित्र, शुद्ध और अच्छे धातु माना जाता है। श्राद्ध में ब्राह्मणों को चांदी के बर्तन में भोजन कराने से बहुत पुण्य मिलता है। इसमें भोजन कराने से समस्त दोषों और नकारात्मक शक्तियों का नाश होता है। ऐसा शास्त्रों में कहा गया है। अगर चांदी के बर्तन में रखकर पानी पितरों को अर्पण किया जाए तो वो संतुष्ट होते हैं। चांदी की थाली या बर्तन उपलब्ध न हो तो सामान्य कागज की प्लेट या दोने पत्तलों में भोजन परोसा जा सकता है। हिंदू मान्यता के अनुसार श्राद्ध का मतलब होता है साल में एक बार अपने पितरों को याद कर उन्हें भरपेट भोजन कराना और उनकी आत्माओं को खुश करना। ऐसा कहा जाता है कि इस प्रक्रिया में की गई छोटी सी गलती पितरों को नाराज कर सकती है। आपसे श्राद्ध के दौरान कोई भी चूक ना हो, इसलिए मैंने आपको ये छोटे छोटे टिप्स आपको दिए हैं। इस तरह की और ज़्यादा जानकारी के लिए हाँ हमसे जुड़े रहिए, और आशा करती हूँ कि आपको मेरी ये आज की वीडियो पसंद आई होगी। और जल्दी ही हम फिर नई वीडियो में आपके साथ मिलते हैं। तब तक के लिए गुड बाय एंड हैव अ नाइस डे।